जय हिंद एवरीवन। दोस्तों बीएसएफ हेड कांस्टेबल की न्यू भर्ती निकल चुकी है और ये भर्ती है 5-6 दिन पहले ही निकल गया था, लेकिन आप लोगों को मैं इस भर्ती के बारे में नहीं बता पाया क्योंकि दोस्तों मैं आर्मी पोर्टर का भर्ती देखने चला गया था सिल्लीगुड़ी, ठीक ना। तो इसी के कारण आप लोगों को नहीं बता पाए। तो ऐसे तो लगभग बहुत सारे भाई को इस भर्ती के बारे में आसानी से पता चल गया होगा, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन भाई लोगों के लिए है जिनको इस भर्ती के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ये भर्ती है जो भारत के सभी राज्य के लिए है। आप लोग भारत के किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो आप लोग इसमें आसानी से ऑनलाइन करा के भर्ती देखने जा सकते हो। इसका ऑनलाइन है 9 तारीख से चालू हो गया है, ठीक ना। और इसमें आप लोगों का एज लिमिट है जो 18 से 25 साल मांगा है और कैटेगरी के हिसाब से आप लोगों को एज में भी छूट मिला है। उसके बाद इसमें आप लोगों का हाइट है 165 सेंटीमीटर मांगा है, तो इसमें आप लोगों का हाइट बहुत ही कम मांगा है। तो जो भी भाई भर्ती देखना चाहते हो और आप लोगों को इस भर्ती के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसमें टोटल वैकेंसी कितना निकाला गया है और इसमें कौन सा सब्जेक्ट से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें आप लोगों का टोटल वैकेंसी है 1500 प्लस सीटों पे निकाली गई है, ठीक ना। तो दोस्तों अभी मैं चलता हूं इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन पर और आप लोगों को इस भर्ती के बारे में A to Z जानकारी बता देता हूं। कितना पास मांगा है, इसमें आप लोगों का सबसे पहले दौड़ होगा या फिजिकल होगा, आप लोगों को थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और प्रेजेंट टाइम में सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये भर्ती दिखाने लगा है, ठीक ना। आप लोग बोलते हैं सरकारी रिजल्ट पे तो दिखाता ही नहीं है और रोहित भर्ती के बारे में बताने लगता है, तो प्रेजेंट टाइम में सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी दिखाने लगा है। और इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन है मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया हूं। जो भी भाई अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ और मेरा टेलीग्राम चैनल है रोहित फौजी लवर्स के नाम से। उसके बाद जो भी भाई अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, मेरा यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हो, तो दोस्तों आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल से जुड़ जाना, क्योंकि आप लोगों को फायदा के लिए ही बता रहे हैं। कोई भी ऑफलाइन भर्ती निकाली जाती है या ऑनलाइन भर्ती निकाली जाती है तो आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से जानकारी दे दिया जाता है, ठीक ना। तो मैं चलता हूं, सबसे पहले आप लोगों को इस भर्ती के बारे में A to Z जानकारी बता देता हूं। बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखना। इसमें आपका पोस्ट है HC मिनिस्टीरियल ASI स्टेनो का निकाला गया है। उसके बाद इसमें टोटल वैकेंसी है आपका 1526 वैकेंसी निकाली गई है पूरे भारत के लिए, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखना, ठीक ना। उसके बाद इसका अप्लाई लास्ट डेट है 8/7/2024 तक, तो आप लोग इस डेट को भी याद रखना। जो भी भाई भर्ती देखना चाहते हो तो आप लोग फर्स्ट में ही ऑनलाइन करा लेना। आगे मैं आप लोगों को बता रहा हूं ऑनलाइन कब से स्टार्ट हो रहा है। इसका जॉब लोकेशन है ऑल इंडिया के लिए है, पूरे भारत के लिए है और ये भर्ती है ऑनलाइन भर्ती है। आप लोगों को सबसे पहले इसमें ऑनलाइन कराना होगा। उसके बाद इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, जो ये वाला ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोगों को इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उसके बाद आप लोगों को इसमें ऑनलाइन कराना होगा। इसका ऑनलाइन डेट है 9/6/2024 से चालू हो गया है, 9 जून से चालू हो गया है और अंतिम डेट है 8 जुलाई तक, तो आप लोग इस डेट को अच्छे से याद रखना। उसके बाद एज लिमिट के बारे में बात करें, इसमें आप लोगों का एज लिमिट कितना होना चाहिए, तो इसमें आप लोगों का एज लिमिट है मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 25 साल होना चाहिए। और कैटेगरी के हिसाब से आप लोगों को एज में भी छूट मिला है, तो वो फुल नोटिफिकेशन पर पता चलेगा कौन सा कैटेगरी में कितना एज में छूट मिला है। उसके बाद दोस्तों एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो दोस्तों इसमें आप लोगों का एप्लीकेशन फीस बहुत ही कम मांगा है। EUR OBC EWS वालों के लिए 147 रुपया फीस है और SC ST वालों के लिए 47 रुपया फीस है, तो इसमें आप लोगों का एप्लीकेशन फीस बहुत ही कम मांगा है। उसके बाद पोस्ट के बारे में बात करें, कौन सा पोस्ट में मेल और फीमेल में कौन सा कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी निकाली गई है, तो यहाँ पे आपका सारा डिटेल में लिखा हुआ है, आप लोग इसको देख लेना। देखो BSF के अंदर आपका 4-5 फोर्स निकाला गया है। CRPF का है, BSF तो होते ही है, ITBP है, उसके बाद एक और पोस्ट है CISF है, उसके बाद SSB है। उसके बाद कौन सा कैटेगरी के लिए मेल और फीमेल में कितना वैकेंसी है यहाँ पे साफ साफ आप लोगों को बता दिया गया है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार के देख लेना कौन सा कैटेगरी के लिए मेल और फीमेल में और कौन सा फोर्स में कितना वैकेंसी है। नहीं तो मैं एक एक फोर्स के बारे में बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट मार के और देख लेना, ठीक ना। यहाँ पे जो वैकेंसी बताया गया है कैटेगरी वाइज, तो दोस्तों ये SI वालों के लिए है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर वालों के लिए, नीचे में है आपका हेड कांस्टेबल वालों के लिए, ठीक ना।
ना। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लेना कौन सा फोर्स में मेल और फीमेल के लिए कौन सा कैटेगरी में कितना वैकेंसी निकाली गई है, तो यहाँ पे डिटेल में आप लोगों को बता दिया गया है, आप लोग इसको देख लेना। ये है आपका हेड कांस्टेबल वाला, ठीक ना। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लेना। अब दोस्तों हम बात करते हैं इस भर्ती को देखने के लिए कितना पास होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले यही जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप लोग HC मिनिस्ट्रियल में हेड कांस्टेबल से भर्ती देखना चाहते हो तो इसमें आप लोगों का इंटरमीडिएट और सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मांगा है, यानी कि 10+2 इंटर एग्जामिनेशन आपका पास होना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग भी मांगा है, तो आप लोग इसको याद रखना, ठीक ना। 35 वर्ड पर मिनट आप लोगों का इंग्लिश टाइपिंग होना चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट आप लोगों का हिंदी टाइपिंग होना चाहिए। तो आप लोग देख लो इसको, ठीक ना। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में भर्ती देखना चाहते हो तो इंटर पास होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग होना चाहिए। उसके बाद अगर आप लोग ASI स्टेनो में भर्ती देखना चाहते हो तो इसमें भी आपका इंटरमीडिएट और सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट +2 एग्जामिनेशन फार्म, यानी कि इसमें भी आप लोगों का इंटर पास ही मांगा है और इसमें भी आप लोगों का हिंदी इंग्लिश टाइपिंग मांगा है, ठीक ना। यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लेना। अब हम बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, यानी कि इस भर्ती में सबसे पहले क्या होगा, तो ये भी जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो इसमें आप लोगों का सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, ठीक ना। आप लोगों का सबसे पहले एग्जाम लिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों का फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, ठीक ना। उसके बाद इसमें आप लोगों का शॉर्ट हैंड टेस्ट 4 लिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों का टाइपिंग स्पीड टेस्ट होगा, ठीक ना। हेड कांस्टेबल में आप लोगों को बता ही दिए हैं। उसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आप लोगों का लास्ट में मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा, ठीक ना। उसके बाद आप लोगों का सिलेक्शन होगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का कौन सा सब्जेक्ट से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार के देख लेना, ठीक ना। उसके बाद हाइट के बारे में बात करें, इसमें आप लोगों का हाइट कितना लिया जाता है, तो इसमें आप लोगों का हाइट है HC मिनिस्ट्रियल वाला में आपका 165 सेंटीमीटर हाइट मांगा है और चेस्ट है 77 से 82 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल का हाइट है 155 सेंटीमीटर मांगा है, तो फीमेल का हाइट इसमें कम मांगा है। उसके बाद ASI स्टेनो में आपका 165 सेंटीमीटर हाइट मांगा है और चेस्ट है 77 से 82 सेंटीमीटर मांगा है, यानी कि हेड कांस्टेबल में और ASI में आपका हाइट और चेस्ट सेम है। उसके बाद फीमेल में हाइट कम मांगा है, 155 सेंटीमीटर मांगा है। देखो यही शॉर्ट नोटिफिकेशन है, यहाँ पे लिखा हुआ है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक ना। इस नोटिफिकेशन में जो कुछ भी लिखा हुआ है मेन पॉइंट आप लोगों को मैं पहले ही बता दिया हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है ओपनिंग डेट, आप लोगों का ऑनलाइन डेट कब से चालू होगा और क्लोजिंग डेट आप लोगों को बता दिए हैं। उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे ASI वाला में कौन सा कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी है और हेड कांस्टेबल में कितना वैकेंसी है आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं। फिर भी अगर आप लोग इस नोटिफिकेशन को अच्छा से देखना चाहते हो तो मैं इस नोटिफिकेशन को टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया हूं, आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल पे जाके देख लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी भाई टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, वहां पे भर्ती से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस भर्ती के बारे में आसानी से पता चल गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट लगता है इस भर्ती के बारे में तो आप लोग कमेंट करके बताना, नहीं तो मेरा इंस्टाग्राम ID है रोहित फौजी लवर्स 143 के नाम से, उस पे आप लोग मैसेज करके हमसे पूछ लेना, ठीक ना। तो जय हिंद जय